हेलो, वेलकम, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। क्या बोला तूने? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ बहुत बुरा हुआ है। उनको अभी इंडिया में 22 मार्च तक रहना है, लेकिन उनकी तो पहले दिन ही सूझ गई। भाई देखो, जिसके नाम में आरजे होता है वो आदमी रॉक स्टार तो होता है। बात तो सही है। वरना जिस आदमी की सितंबर में सर्जरी हुई हो, 5 महीने बाद वापसी कर रहा हो, वो इतना ऑसम कैसे हो सकता है कि आते ही सामने वाली टीम के ऊपर जोंक की तरह चिपक जाए। एथलीट बंदा ना, वो ये समझता है कि एक बड़े ऑपरेशन के बाद खेल में वापसी करना कितना मुश्किल है, लेकिन ये सब तब है जब आपका नाम सर रविंद्र जडेजा नहीं है। लेकिन रविंद्र जडेजा की तो अपने रूल्स हैं भाई, और उनकी कैपेसिटी पर किसी को डाउट नहीं था। तमिलनाडु के खिलाफ उनका रणजी मैच खेलना खाली ऑस्ट्रेलिया वालों को डराना था। उस रणजी मैच में भी जडेजा ने एक ही पारी में 7 विकेट लिए थे और अपनी ब्लॉकबस्टर पिक्चर का ट्रेलर दिखाया था। वो पिक्चर रिलीज हुई है आज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया वाले अश्विन से इतना खौफ खाए थे कि उनकी डुप्लीकेट से प्रैक्टिस करने लगे। अब आगे की सीरीज में उन्हें एक रविंद्र जडेजा का भी डुप्लीकेट ढूंढना पड़ेगा, वरना जड्डू भैया तो इन सब कंगारुओं को निगल लेंगे और फिर डकार भी नहीं लेंगे। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैच शुरू हुआ तो पहली जंग जीती ऑस्ट्रेलिया ने। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, यानी कि यहां पर चौथी इनिंग में इंडिया को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और पहले दिन के बाद ही आपको समझ आ गया होगा कि 5वें दिन तक तो ये टेस्ट मैच जाने ही नहीं वाला है। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए चौथी इनिंग में यहां पर बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा। लेकिन एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम और उनकी मीडिया स्पिनर्स की तैयारी कर रहे थे, वहीं पर इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ गए। बात तो सही है। मोहम्मद सिराज ने इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज बिल्कुल वहीं से किया जहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में छोड़ा था। उस्मान ख्वाजा एक सीधी आती गेंद पर चकमा खा गए, लेकिन उसके बाद डेविड वार्नर को जिस गेंद पर मोहम्मद शमी ने बोल्ड मारा, भाई साहब क्या बोलूं मैं, मतलब ऐसी गेंद जिसको बार बार रिपीट पर देखा जा सके। दिन का सबसे खूबसूरत विकेट, लेकिन तेज गेंदबाजी का इस पिच पर रोल सपोर्टिंग ही था। छठे ओवर से ही रोहित शर्मा ने स्पिन चालू कर दी और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बल्लेबाज स्मिथ और लबुशेन पिच पर टिक गए। यही दोनों हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ट स्पिन खेल सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में कैसा करेगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों इस सीरीज में कैसा करेंगे। अच्छा, फिलहाल पहले सेशन में तो इन्होंने बढ़िया किया और 2 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी ऑस्ट्रेलिया को लंच खत्म होने तक और कोई नुकसान किए बिना 76 तक ये लोग ले आए। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बॉल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में बस इतनी ही खुशी लिखी थी, क्योंकि लंच में रविंद्र जडेजा ने जो खाया, अपने को वही मांगता है। जडेजा भाई ने आरजे और सर दोनों कम्युनिटी का नाम रोशन किए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जैसा किया है वैसा और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी वापसी को यादगार बनाते हुए दूसरे सेशन में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे लबुशेन को हाफ सेंचुरी होने से 1 रन पहले रोका और अगली गेंद पर हेनशा को वापस भेजकर स्कोरर की मेहनत बचाई। मजा आया। जडेजा यहीं नहीं रुके। ये सीरीज शुरू होने से पहले हमने जो आपको प्लेयर बैटल बताई थी, उसमें एक थी स्टीव स्मिथ वर्सेस रविंद्र जडेजा। इस बैटल का पहला राउंड भी अपने जड्डू भैया के पास गया जब उन्होंने एकदम सीधी गेंद पर स्टीव स्मिथ को बोल्ड मार दिया। चाय का खेल खत्म होने से पहले अश्विन ने भी 2 विकेट लिए और दिखा दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने उनके जैसे एक्शन वाले गेंदबाज के सामने कोई खास प्रैक्टिस तो नहीं करी। दूसरे सेशन में 6 विकेट गिरे और चाय तक ऑस्ट्रेलिया वाले 174 बना चुके थे, जबकि 8 विकेट उनके गिर गए। तीसरे सेशन में खेलने आए ऑस्ट्रेलिया वालों के मुंह से अभी तक चाय का जायका गया भी नहीं होगा कि पहले जडेजा ने अपना पंजा पूरा किया और फिर अश्विन ने बचा हुआ 1 विकेट भी जल्दी से निकाल लिया। लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट 23 गेंद ही खेल पाए और रन बनाए सिर्फ 3, यानी 177 पर ऑल आउट। खत्म। अब देखो, एडवांटेज तो टीम इंडिया के पास आ ही गया था, लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि इंडिया को इस पिच पर चौथा बल्लेबाजी करना है, इसलिए जरूरी था कि पहली पारी में हम कम से कम 100 की लीड तो ले लें। रोहित शर्मा बिल्कुल ऐसा ही करने के मूड में आए थे। उन्होंने पहली 4 गेंदों में 3 चौके मारकर इतने रन बना लिए जितने ऑस्ट्रेलिया की आधी से ज्यादा टीम नहीं बना पाई थी। रोहित भाई ने बिल्कुल भी छूट नहीं की थी, कन्ने एकदम टाइट रखे थे। एक टाइम पर तो वो एकदम T20 क्रिकेट खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भी समझ नहीं पा रही थी कि अब हम पिच का भिंडी रोना कैसे रोएंगे, क्योंकि रोहित भाई ने तो सारी चीजें धुआं कर दी थी। रोहित ने राहुल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 76 जोड़े। इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया में एकदम ही भूसा भरने वाले थे। वो तो ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मिनट सिलेक्शन टॉड मर्फी ने दिन के सेकंड लास्ट ओवर में राहुल को 20 पर आउट कर दिया, लेकिन आखिरी सेशन में इंडिया वालों ने 77 बनाकर ऑस्ट्रेलिया से दूरी अब महज 100 रन की कर ली है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 56 बनाकर, जबकि नाइट वॉचमैन अश्विन 0 पर नॉट आउट।